पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ेकार के क़याम पर बातचीत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि मामला तय नहीं पाए तो हमारी और उनकी खुली जंग है। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों तब्दीली की टाइमिंग का फैसला आसिफ जरदारी पर छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का इजलास ऐवान सदर मुंतकिल। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी शिरकत करेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 5 साल बाद बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइंस की परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज़ रवाना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से काफ़ी नुकसान हुआ। परवाज़ों की बहाली में बरतानवी हाई कमिश्नर का कलीदी ताउन रहा। जैन मेरियट ने परवाज़ों की बहाली को बेहतरीन कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुबारकबाद। बयान में कहा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाबंदी की वजह से कौमी एयरलाइन की साख को नुकसान पहुंचा, जिसको कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया गया। 2020 में PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुतल्लिक बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए आज 14वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती के दोनों अतराफ वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। ताहम गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी का अमल जारी। हुक्काम के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान से 5000 अफगान खानदान बाब दोस्ती पहुंचा दिए गए। अफगान खानदानों की चमन बॉर्डर कैंप के बाहर कतार, वापसी में ताख़ीर पर एहतजाज। दूसरी जानिब खैबर में तोरखम तिजारती गुजरगाह पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला कुर्रम में खरलाची सरहद भी बंद। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा था कि अफगान सरहदी राहदारियाँ फ़िलहाल ना खोलने का फैसला किया है। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी की रोकथाम और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ पाक फौज और आवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। मर्दान की मुख्तलिफ जामियात और मदारिस के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त में मार्का हक और हालिया पाक अफगान कशीदगी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। DG ISPR ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम से आगाह किया। तलबा और असातिज़ा का गाजियों और शहदा को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकात में इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबित बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर से हादसाती तौर पर गोली चली। हादसे में इस्तेमाल SMG के शॉट का एंगल 65 डिग्री है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की खुदकुशी के बाद पुलिस तफ्तीश में माहिरीन की राय।
पुलिसिंग माहिरीन के मुताबिक PSP अफसरान SMG के इस्तेमाल के ज़्यादा माहिर नहीं होते। पुलिस ज़राए के मुताबिक SP अदील अकबर को मोबाइल पर आने वाली कॉल्स की तफ्तीश भी जारी है। ऑपरेटर ने तफ्तीश में बताया कि एक कॉल वसूल करने के बाद अदील अकबर ने उनसे गन मांगी और पूछा कि ये चलती भी है कि नहीं। उन्होंने खुद गन में मैगजीन लोड किया। देखते ही देखते फायर हुआ और गोली उनके माथे पर लगी। मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। SP अदील अकबर की नमाज जनाजा और तदफीन गुजरावाला में आबाई गाँव में कर दी गई। IG इस्लामाबाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनका गनमैन और ऑपरेटर हिरासत में है। उनकी फ़ोन कॉल्स का डेटा चेक किया जा रहा है। भारत में ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर्स के साथ हिरासानी का वाक़या। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने क्रिकेटर्स का ताक़ुब करके उन्हें नामुनासिब अंदाज में छुआ। वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया जब भारतीय शहर इंदौर में प्लेयर्स एक कैफ़े से होटल वापस आ रही थीं। ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद है। ऑस्ट्रेलियन विमेंस टीम की सिक्योरिटी टीम ने भारतीय पुलिस को वाक़े की रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने वाक़े में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के 5 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में मलेशिया रवाना हो गए, जहां वो आसियान इजलास में शरीक होंगे। ट्रंप मलेशिया से कबल कतर जाएंगे, अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। मलेशिया के बाद अमरीकी सदर ट्रंप जापान जाएंगे और जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप जनूबी कोरिया रवाना हो जाएंगे। मलेशिया में अमरीका और चीन के दरमियान नए तिजारती मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर बातचीत। अमरीकी वफ़द की क़यादत अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना और चीनी वफ़द की सरबराही चीनी नायब वज़ीर आज़म कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि अमरीका 1 नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% नए टैरिफ और दीगर तिजारती पाबंदियाँ आयद करेगा। इसराइली फ़ौज की गजा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली हमलों में बच्चे समेत मजीद 5 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक गजा में अमन मुआहदे के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद और 324 ज़ख्मी हुए। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 68,519 हो गई। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में भी कार पर ड्रोन हमला, एक शख्स शहीद हो गया। दूसरी जानिब हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि ये कमेटी अरब और बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से गजा का इंतज़ाम संभालेगी। लाहौर में स्मॉग के डेरे आलमी सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे, पंजाब में पहले नंबर पर मौजूद। सुबह के औकात में लाहौर के इलाके कानानों में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा यानी 639 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 559, गुजरावाला में 272 और मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार इंतहाई मुज़र सहित 223 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया। सूबाई हुकूमत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलतें देना चाहती है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है, जो कोरंगी और दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। FIA की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई, कतर जाने वाले 6 मुसाफिर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के पासपोर्ट पर कतर के वर्क परमिट वीज़े थे। मुल्ज़िमान कतर से लीबिया और फिर समुद्री रास्ते से इटली जाना चाहते थे। कतर के जरिए यूरोप जाने का एक नया रूट सामने आया है। गिरफ्तार अफराद ने एजेंट को फीकस 32 लाख रुपए अदा किए थे। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक गुजरावाला और सियालकोट से। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम के करोड़ों के असासे 45,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1,86,00,000 रुपए की ट्रांजैक्शन के शवाहिद मिले। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट और मुसाफिर वैन खरीदी। मुलजिम के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना भी बरामद हुआ।
मुलजिम 8 साल से बुजुर्ग जोड़े के यहाँ मुलाजिम था। बुजुर्ग के इंतकाल के बाद खातून की देखभाल के दौरान चोरी शुरू की। शहीद एसपी ऑपरेशन हंगू असद जुबैर की कोहाट में उनके आबाई कब्रिस्तान में सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। तदफीन में आला पुलिस और सिविल हुक्काम, MNA शहरियार आफरीदी और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। शहीद एसपी को पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। गुज़श्ता रोज़ हंगू धमाके में एसपी ऑपरेशन असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर नहीं, सिक केयर सिस्टम है। लोगों को मरीज बनने से बचाना लोकल गवर्नमेंट्स का काम है। एक्सपो सेंटर कराची में हेल्थ एशिया की इख्तितामी तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माहिरीन कहते हैं 10 साल बाद लोग कैंसर से मरेंगे नहीं, वैक्सीन लगाएंगे। यहाँ वैक्सीन लगाना शुरू करें तो तनकीद शुरू हो जाती है। अब ड्रैब जाए बगैर सिर्फ ईमेल पर आप मेडिकल आलात की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सूबाई मुख्तसिब ने PhD तालिबा की 4 असातिज़ा के खिलाफ हिरासानी की शिकायत पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी को 5 दिन में शफाफ और गैर जानिबदार नई कमेटी तश्कील देने का हुक्म। फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने रिमार्क्स दिए कि यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी कमेटी ने 3 असातिज़ा के नाम खारिज करके एक मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की। कमेटी को किसी मुलजिम को कार्रवाई से खारिज करने का इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी में एक खातून रुकन के साथ कम अज़ कम 3 अरकान होने चाहिए। नई कमेटी शिकायत कुनंदा तालिबा और मुलजमान के तहरीरी बयान रिकॉर्ड करेगी। मीरपुर खास में SHO की साइला खातून से मुबैना ज्यादती। SHO को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून ने ज्यादती की शिकायत DIG ऑफिस में दर्ज कराई थी। SHO और खातून का मेडिकल चेकअप करा लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट आने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक MPA और वज़ीर आला सिंध के मुशीर अलाउद्दीन खान भेऊ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब एहतसाब अदालत के फैसले में कोई कानूनी नुक्स साबित नहीं कर सका। नैब प्रोसिक्यूटर से फैसले के एक पैराग्राफ में नंबर की गलती दिखा सका। मतन में शवाहिद या कानूनी तशरीह में कोई खामी नहीं पाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाया। खिलाड़ियों से मुलाकात का उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। क्रिकेट मुख्तलिफ ममालिक के अवाम को आपस में जोड़ने का जरिया है। इस खेल की असल रूह बरकरार रखना ज़रूरी है।